हमारे साथ इस समय बात करने के लिए बड़े सीनियर आगू कांग्रेस के प्रगट सिंह मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आज आपने कई तरीके के सवाल खड़े किए हैं और जिस तरीके के चाहे एमसी चुनाव रहे हैं और जिस तरीके के भी हालात हैं, किस तरीके से आप देखते हैं। और आपने मनमोहन सिंह का भी जिक्र किया, हालांकि आपने जिक्र तो मुगलों का भी कर दिया सर। नहीं, देखिए, पहली बात तो जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, मरहूम प्राइम मिनिस्टर, जो उनका सम्मान होना चाहिए था, उनको जहाँ जहाँ उनका संस्कार होना चाहिए था वहाँ नहीं हुआ। ये मेरा ख्याल है कि अपने आप में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। और ये जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से ये पहला मौका है कि ऐसा देश की जो बीजेपी की सरकार है उन्होंने बर्ताव किया है एक सिख के साथ और एक प्राइम मिनिस्टर के साथ, जिसने देश की राजनीति और देश की अर्थव्यवस्था को लोगों को और लोगों के जो सामने ला के रखा है। सर, अब क्योंकि 27 बहुत दूर नहीं रह गया विधानसभा चुनाव को लेकर, किस तरीके की तैयारियां कांग्रेस कर रही है? कांग्रेस की जो धड़ेबाजी है, क्या उसका इम्पैक्ट जो 2022 में देखने को मिला था, क्या वो 27 में भी देखने को नहीं, मिलेगा? ऐसी कोई बात नहीं, आने वाले समय में बिल्कुल ठीक होगा और मेरा ख्याल है कि आने वाला समाज जो है वो कांग्रेस के लिए अच्छा होगा। सर, किस तरीके के मुद्दों को लेकर अब आप आगे बढ़ रहे हैं? आज आपने कई तरीके के सवाल खड़े करे हैं, आपने कई तरीके के फैक्ट्स भी दिखाए हैं पंजाब को लेकर। हालांकि कांग्रेस तो हमेशा ही जैसे कि सड़कों पे उतरती रहती है, कई सवालों को लेकर खड़े, लेकिन इस बार विपक्ष का वो रूप नहीं दिख रहा है। क्या आने वाले देखो, समय में? आने वाले समय में हम डेफिनेटली सड़कों पे भी आएंगे। और देखिए, पिछले समय में बहुत सी इलेक्शंस हुई हैं, इसकी वजह से भी मेरा ख्याल है कि जो है वो जो होना चाहिए था सड़कों पे उतरने का काम वो नहीं हुआ। सर, किसानों के मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस किस तरीके का स्टैंड है? क्योंकि लगातार डल्लेवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो इसमें इंटरवीन किया जा रहा है, तो लगता है कि आने वाला समय में ये इशू, क्योंकि इसको कई तरीकों से, कई रूपों से जोड़ के इसको देखा जा रहा है। देखिए, पंजाब सरकार को और देश की सरकार को भाई एमएसपी को प्रैक्टिकल रूप देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? इस किसान ने, जब पंजाब ने देश का वो अन्न भंडार जो है वो भरा है, जब देश में गेहूं वगैरह नहीं था। लेकिन आज किसान जो है भाई, ये वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ही थे जिन्होंने स्वामीनाथन कमीशन बिठाया था और उसमें जो 71,000 करोड़ रुपए का कर्जा भी माफ़ किया था। और उसके बाद बहुत सी ऐसी कंडीशंस थी जो कांग्रेस के समय में पूरी हुई, मैं कहता कि और होनी चाहिए थी। लेकिन पिछले 10 साल में जो इन्होंने एग्रीकल्चर को प्योरली एक कॉरपोरेटाइज जो एंगल दिया है, ये सारा कुछ जो है, क्योंकि आने वाला समय जो फूड बॉल का समय है दुनिया में, और ये चाहते हैं कि ये सारा कुछ अंबानी और अडानी को दे दिया जाए। सर, आशू के मुद्दे को लेकर हालांकि हाईकोर्ट में ये मुद्दा पहले हो चुका है, इसमें सुनवाई, और हाईकोर्ट ने बड़ी सख्त जो है टिप्पणी भी की थी विजिलेंस को लेकर, और ईडी का हालांकि मामले अपने आप हो जाते हैं। आज भी आपने वही मुद्दा, लेकिन जहां पार्टी को एक जगह एक स्टैंड पे होना चाहिए था, लेकिन आज भी पार्टी का अलग अलग रूप दिखा, तो लगता है। नहीं, देखो, आशू के, देखो क्या है कि ये जो सरकार आई थी, ये बहुत बड़े करप्शन के इश्यूज के ऊपर आई थी कि हाँ भी हम करप्शन को टॉलरेट नहीं करेंगे, हम पंजाब को बड़े सीधे रास्ते पे ले जाएंगे। मतलब 2,000 करोड़ रुपए का घोटाला और उसके बाद चलान 2 लाख रुपए का, वो भी किसी ठेकेदार के ऊपर, और दोनों एफआईआर क्वैश हुई। इसका मतलब प्योरली वेंडेटा, क्योंकि इनके सुप्रीमो केजरीवाल जो है वो दिल्ली में जाके कहते हैं कि हमारे अगेंस्ट बीजेपी वेंडेटा कर रही है, लेकिन आप पंजाब में क्या कर रहे हैं? आप पंजाब में तो आप भी वही कर रहे हो जो दिल्ली में बीजेपी कर रही है। प्रगट सर, प्रधानगी को लेकर भी, क्योंकि टर्म खत्म हो चुकी है और महज कुछ ही दिन रह चुके हैं, प्रधानगी को लेकर आपका नाम भी चर्चा में है, हालांकि और भी कई नाम हैं, तो लगता है नहीं, कि इसमें। प्रधानगी देखो, मैं तो टीम का खिलाड़ी हूँ, क्योंकि मैं तो टीम में ही खेलना पसंद करता हूँ, क्योंकि प्रधान अकेला कुछ नहीं होता, ये सारा कुछ एक टीम के ज़रिए ही हो सकता तो है। लगता है। और हम टीम बना के आगे बढ़ेंगे, और हम जो ये सिंगल थॉट प्रोसेस है ना, उसको बदलने की कोशिश करेंगे कि सिंगल यार, थॉट प्रोसेस कैसे सर? मतलब अगर कोई इंडिविजुअल कुछ करना चाहता है, क्योंकि इंडिविजुअली कुछ होता नहीं है, ज़िंदगी में कुछ नहीं होता। पिछले समय में जो नुकसान हुए हैं पंजाब में, वो इसी वजह से हुए हैं कि कुछ लोग सिंगल थॉट्स रखते हैं, पर मैं कहता हूँ कि कलेक्टिव थॉट होना सर, चाहिए। कांग्रेस पार्टी में तो बड़ा सिंगल थॉट से चलते, नहीं लगता इकट्ठे होकर ही चुनाव को जीता जा कोशिश सकता है? करेंगे हम इनको
इसको कलेक्टिवली आगे। अगर आपके हाथ में प्रधानगी आती है तो ये किसी के हाथ में प्रधानगी आए चाहे ना आए, मैं तो एक टीम का मेंबर हूँ और मैं टीम को टीम के तौर से आपने अफसरशाही पर भी आज बड़े सवाल खड़े किए हैं। आपने आप भी हालांकि टीम में रहे हैं, आपने जिक्र किया, तो लगता है अफसरशाही आज भी हावी हो रही है? नहीं, अफसरशाही तो एक इंस्टीट्यूशंस को डिमोलिश कर रही है। मैं सबके लिए नहीं ये कहता, कुछ चंद रह गए, सच्ची बात तो ये है, बाकी सारे फ्लो में बह गए। भाई आप तो यार, आपकी कोई मजबूरी नहीं है, आपको तो सिर्फ एक पोस्टिंग है ना, पोस्टिंग ना भी मिलेगी तो क्या होगा, लेकिन आपका नाम तो वो रहेगा ना कि आप लोग खड़े रहे सिस्टम के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो हमारे साथ बात करने के लिए प्रकट सिंह, कैमरामैन अजिंक्य के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।